एजेंसीज हैं, उन्होंने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया है। मानहानि का केस किया है, वो केस चल रहा है। यहाँ आने के बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। कानून के हिसाब से ही काम किया जाएगा। क्या इससे पहले लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं दी गई है? सिर्फ बच्चों को जन्म दे करके छोड़ देने भर से या शादी करके पत्नी को रख लेने भर से वो आपकी पत्नी नहीं हो जाती है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और आज हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में। एक तो बात यह है कि उसके पति ने उस पर मानहानि का केस कर दिया, फिर भी सीमा हैदर अभी भी इंडिया में टिकी हुई है। आइए लोगों से जानते हैं राय, क्या लगता है सर? सर देखिए, सीमा हैदर जो आई है अब 3 बच्चों के साथ, वो उसका जो रूट था वो नेपाल होकर के था। जो नेपाल बॉर्डर पे जो एजेंसीज वर्क कर रही हैं इंटरनली, अभी तक जो इंटरनल्स जो एजेंसीज हैं, उन्होंने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया है। और आई थिंक अभी तक उसके खिलाफ कोई इस तरीके का एविडेंस भी नहीं मिला है कि वो कहीं से भारत के लिए खतरा है। और जो आपने बात की, जो कि गुलाम हैदर ने उसके ऊपर मानहानि का जो केस किया है, उसमें देखिए मानहानि का केस किया है, वो केस चल रहा है। पास भी कुछ एविडेंस होंगे सीमा हैदर के पास, तभी तो वो भी अपना कोर्ट में रिप्लाई दे रही है। और उनके वकील एपी सिंह जी हैं, एपी सिंह जी को देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सीमा हैदर को कुछ समय बाद वो भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। आपको क्यों ऐसा लगता है? मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ आने के बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया है, और जैसा वो बताती है कि उसने वहाँ पर भी हिंदू धर्म के अनुसार रहना आरंभ कर दिया था। और अगर वो उसको वापस भेजा जाता है तो जो कट्टरपंथी हैं वो उसको, आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि उसको जीवित छोड़ेंगे। आपको लगता है ये देश के लिए सही है? ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, उठ के हिंदू धर्म अपना लेगा, बोल देगा मैं हिंदू हूँ, शादी कर लेगा, यहीं रहना शुरू कर देगा। सर देखिए, उसके लिए कानून है, कानून के हिसाब से ही काम किया जाएगा। क्या इससे पहले लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं दी गई है? दी गई है, और आगे भी दी जाती रहेगी। सभी देशों में नागरिकता देने का एक प्रावधान है। उसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, रूल रेगुलेशंस है, उसको अगर फुलफिल करेगी तो देने में कोई बुराई नहीं है। सीमा हैदर के जो पति हैं पाकिस्तान में, वो तो कहना है कि मुझे भारत के कानून पे बहुत भरोसा है, ईद तक हमारे बच्चे हमारे पास होंगे। सर ईद के लिए दिन ही कितने रह गए? 15 दिनों के अंदर में क्या हो जाएगा ऐसा? भारत में एक तो चुनाव का दौर चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी हस्तक्षेप किया ही नहीं है। अभी तो सिर्फ हाई कोर्ट्स वगैरह में ही केसेस चल रहे हैं, तो वहीं चल रहा है। तो अभी मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आफ्टर दैट कुछ क्लियर होगा। आपको क्या लगता है ये जो बच्चे इनके हैं, उन पे उनके पिता का भी तो हक है? पिता का हक उस बच्चे पे होता है जिसकी परवरिश वो करता है। ऐसा नहीं होता कि आपने 4 बीवी 40 बच्चे पैदा करके छोड़ दीजिए और कहिए कि सब पे मेरा हक है। सिर्फ बच्चों को जन्म दे करके छोड़ देने भर से या शादी करके पत्नी को रख लेने भर से वो आपकी पत्नी नहीं हो जाती है। उसका भरण पोषण भी करना होता है। सीमा हैदर को आए हुए यहाँ तो 1 साल ही हुआ है, उससे पहले तो पाकिस्तान में अपने पति के साथ ही थी ना? पति उसका दुबई में था सर, 4 साल से नहीं आया था, तो पति के साथ कहाँ थी? तो परिवार तो उसका वहीं था ना? सर परिवार था, मगर आप बता ही रहे हैं कि 2020 से वो सचिन के साथ संपर्क में थी। उनकी दोनों की वार्तालाप होती थी, और उससे के बाद वो एक बार नेपाल में मिल भी चुके थे। तो सीमा का यहाँ आने का कारण सिर्फ एक प्यार ले आया उसे, या फिर कुछ और ही है? देखिए, इसकी जांच हो रही है, ये प्यार है या कुछ और है, तो जांच का विषय है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। एक तो सीमा गलत तरीके से आई है इंडिया में ना, उसके पास कुछ एविडेंस है कि हम प्रॉपर आए हैं, फ्लाइट से आए हैं, ट्रेन से आए हैं। एक तो गलत तरीके से घुसी, तो फिर भी इस पे कुछ एक्शन तो होना चाहिए। उसके पासपोर्ट के थ्रू वो नेपाल आई, नेपाल से वो जो गलत तरीके से उसने एंट्री की वो इंडिया में की। एक तो अभी ट्रेंड भी चल रहा है कि पहले सीमा को डिपोर्ट करें फिर हम वोट देंगे। सर देखिए, ये ट्रेंड आप एक चुताई रोहिंग्याओं के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो रोहिंग्याओं के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? जो 10 करोड़ से ज्यादा भारत में घुसपैठिए बैठे हुए हैं, उनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं? असम से अभी भेजा गया ना एक जत्था रोहिंग्याओं का, वापस म्यांमार भेजा गया ना, उसके लिए क्यों नहीं बोला जाता है? एक सीमा के आ जाने भर मात्र से आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है। जो 10 करोड़ रोहिंग्या भर रखे हैं, जो चोरी चकारी लूट बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करते हैं, उनके लिए आप के पास शब्द नहीं होते विपक्ष के पास। लोग का कहना है कि सीमा कोई प्यार व्यार में नहीं आई, वो एक जासूस है, पाकिस्तान ने उसे भेजा है। सर देखिए, उसका जासूस डिक्लेयर करना
किसी हमारा या आपका काम नहीं है, वो जांच एजेंसियां उस पर अपना काम कर रही हैं। जांच एजेंसियों ने उसको 2 या 3 बार इन्वेस्टिगेट भी किया है और अपनी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है। 1 साल से ऊपर हो गया, कुछ ज्यादा स्लो नहीं काम चल रहा है अभी? सर देखिए, बहुत सारी चीज़ें इंटरनली क्या रहता है, आपको भी पता है कि इंटरनली जो आपकी जो आईवी वगैरह रहती है वो आपको बता के काम नहीं करती हैं, वो ओपन ऊपर होकर के काम नहीं करती हैं। आईवी हो गया, रॉ हो गया, ये आप इंटरनली वर्क करती हैं, तो उनकी जांच पे क्वेश्चन मार्क करना मैं उचित नहीं समझता। तो आपको लगता है कि सीमा हैदर को रहना चाहिए यहाँ? देखिए, ये डिसाइड तो जांच एजेंसियों की जांच की रिपोर्ट आने के बाद होगा कि उसको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। नहीं, कुछ लोकल लोकल्स अभी भी वो ऐसा नहीं है कि उसको खुली छूट दे दी गई है, वो हमेशा कानून की नज़रों में है। कुछ लोकल जो है वहाँ आसपास रहते हैं, कहती है भाभी बहुत अच्छी है, इसे यहीं रहना देना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए। देखिए, जो पास के लोग हैं, जिन्होंने देखा है, जो वहाँ पर रहते हैं आसपास के गांव के घर के रब्बूपुरा में जो लोग हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ की परिस्थिति क्या है। उस पर कमेंट करना, किसी के बारे में अपशब्द बोल देना, वो उचित नहीं। तो देखा आपने जनता की राय कि सीमा किस तरह जांच एजेंसियों की नज़र में हमेशा, वो अगर वो सही है तो यहाँ रहने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है फैसला। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।